है भगवान के दरबार से। फिर आपसे कितनी बकवाद करियो कि आपने उस दौरान जो पुण्य कर लिया इकट्ठा, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई 5 वर्ष, ऐसे भी हमने देखा 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष यहाँ ठीक भक्ति करते रहे, फिर एक थोड़े से दोष के कारण अपना कर्म बिगाड़िए, वो चले जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने कोई आपत्ति नहीं आई, 3 साल हो गया हमने नाम छोड़ दिया। अपने आत्माओं ये सारा रहस्य जब आपका समझ में आ जाओगा, फिर ना ये बात आपके मुंह पाव है। अब जैसे आपने 2-3 वर्ष जो भी सत्साधना की, वो पुण्य आपके डिपॉजिट हो गए। और ये कल आपको बताया था कि एक श्वास उस श्वास की कीमत कितनी है। सतनाम की, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासिंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी। तो उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और सच्ची श्रद्धा इस दास में और भगवान में रखते हुए जो सत साधना, सच्चे नाम, वो नाम के जाप करे, धन या दान किया, तो वो पुण्य आपके इकट्ठे हो गए, वह कमाई बन गई। अब वो कमाई आपको हो सकता है 100 वर्ष भी ना समाप्त हो, और आप कति भक्ति भी ना करियो चाहे, और चाहे वो मंत्र जाप भी करते रहियो जो दास ने दे रखे, उन मंत्रों का फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप का कनेक्शन कट चुका है। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जाता, सत्संग में भी नहीं जाता है, और ना कोई दान धर्म कर रहा हूं, मेरे ठाठ हो रहे हैं। वो तो पिछला स्टॉक है आपका, और जिस दिन वो स्टॉक खत्म होगा फिर दिखाओगे तेरी दुर्गति हुई। ऐसे देखे हमने जो 4-4 वर्ष नाम छोड़ गए थे, 4 वर्ष बाद आए और उनकी वह दुर्गति हो रही, फिर दोबारा नाम लिया और 2-3 वर्ष तक उन पर कोई आपत्ति नहीं आई। तो पुण्यात्मा सारे पॉइंटों को समझ गए, इन सब केंद्र बिंदुओं पर आपने बार बार विचार करते रहना होगा। इसलिए सत्संग में बुलाया जाता है, आपको ये याद दिलाई जाती है। तो जब आप यहां से शरीर छोड़ोगे तो आपको एक आवाज आवेगी आपके जाने पहचाने चेहरे की, और वो कहेगा कि गुरुजी आगे। आप एकदम शरीर में से निकलकर बाहर आओगे। कहां है गुरुजी? को रहे? आपको इस दास के रूप में परमेश्वर खड़े दिखाई देंगे, और फिर जैसे सोपन होता है ऐसा बन जाता है। कहां जा रहे हो? कि सत्संग है, गुरुजी जा रहे हैं, आजा चलना है। कि हाँ चलेंगे भाई। और बैठ के गाड़ी में और सतलोक को रवाना। सतलोक में जाकर देखेंगे वहां तो कई दिन पाछे याद आओगे हम मर गए, कई दिन पाछे याद दिवाओगे कि देख वहां था तू उस गंध में, अब यहाँ कहाँ आ गए? सतलोक में आ गए वापा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा जो हमें लाभ दे सकेगा, उसके ये फार्मूले हैं। अब जैसे यहाँ हम देखते हैं कई से में पेट भर उनको उठा के लाना पड़ेगा, आज दर्शन हो है गुरु जी, और वो पाछे तो आओगे आंख मसलते, क्यों अंधे खा के दड़ी पक्का सो जाए, उन्हें भगवान से के लेना देना। तो ये ऐसे व्यक्ति फिर यहीं रह जाएंगे, बेशक वो भगत दिखाई दे, जहाँ नाम भी ले रहे हैं और जाते हैं सत्संग में टाइम पास करने, ऐसा कोई लाभ नहीं। तो क्या बताते हैं, आए हैं सो जावेंगे राजा रंक फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। अब मृत्यु तो हमारी भी होगी, पर हम फिर ना मरे, और जो भक्ति नहीं करते वो असंख्यों बार मरेंगे, और पता नहीं के जुल्म उनके ऊपर सितम होगा। आगे बताते हैं क्या होगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही। वादन की मोय डरनी लागे लजार अकनाही, नर नारायण देहे पाक तू फेर 84 जाही। नर नारायण, अब ये जो शरीर है, कहते हैं परमात्मा ने आपको अपने जैसा रूप दिया,
और ये नर नारायण दे ही पाके परमात्मा जैसा ये शरीर प्राप्त करके तू फिर 84 लाख योनियों में जा रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाही। अब यहां पर एक विशेष पॉइंट दिया है कि अभी आप भक्ति भी करते हो और कई कहते हैं हमने गुरु भी बना रखे हैं। अब कहते हैं जा सतगुरु पे मैं बलिहारी, जो जन्म मरण के रोग की औषधि रखता हो, जिसके पास जन्म मरण की समस्या समाधान हो। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाही। और फिर क्या बताते हैं, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। यानी कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो दिन न ठोक जराए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरहट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूक दिया उस ठाही। अब कुल के लोग सारे इकट्ठे हो गए, परिवार के आसपास के अपने लोग, कुल के सभी व्यक्ति, और मरते ही कहते उठाओ उठाओ चलो। और मरघट पहले जाकर के शमशान घाट में फूक दिया। अब शरीर समाप्त कर दिया अपने हाथों, और जीवात्मा चली गई अपने कर्म आधार पर जहां भी उसने जाना है। अब पीछे फिर क्या ड्रामाबाजी शुरू होती है। अब कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पसवा की जय, फिर गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की ते कुरड़ी चढ़ने जाई। अब क्या करते हैं, वैसे विशेष कर ये शहरी लोग या ब्राह्मण लोग या अन्य कुछ लोग क्या किया करते थे। हमने तो अपने परिवार कुल में कितने देखे नहीं है गरुड़ का पाठ कराते, लेकिन कुछ एक व्यक्ति अवश्य कराते थे, और पहले ज्यादा कराते होंगे। तो क्या करते हैं कि मरने वाला मर गया, फिर पंडित जी जो उनका कुल गुरु होता है वो आता है। वो कुल गुरु आता है और 7 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ करता है। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत ही मार्मिक ज्ञान दिया हुआ है कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है उसके साथ ऐसा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसका हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसकी वो अंधा होता है, जो ऐसे पाप करता है उसका पुत्र मरता है, जो ऐसा करता है उसको आगे नरक में इतना दुख ही किया जाता है। जब शरीर छोड़कर जाता है जो भक्तिहीन प्राणी, फिर आगे ऐसे ऐसे कष्ट उसके ऊपर होते। तो परमात्मा कहते हैं कि मरने के बाद तो तुम गरुड़ पुराण पढ़ाओ उसके उपलक्ष्य में। वो गरुड़ पुराण तो उसको पहले पढ़ाना चाहिए था जिंदा जी, ताकि वो इन बातों को समझता और बुराई से बचता, पाप ना करता, शुभ कर्म करता, डर के चलता। और अब वो जा चुका है सारे कर्म फोड़ के, अब तुम गरुड़ पुराण का पाठ करवाने लग रहे हो। वो कितना गधा बन के बोरे ढोन लग जाएगा, वो जा चुके हैं और तुम गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हो। क्या बताते हैं, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही। प्राण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पसुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरड़ी चरने जाई। ओहो पुणात्माओं, वही बात है कि आप जी इतना ज्ञान सुनते हो और कुछ ही देर के बाद फिर वैसा ही हो जाता है स्वभाव। ये आपका दोष नहीं, यहाँ की व्यवस्था ये काल की हुई है। जैसे कितना ही गहरा पानी हो और स्वच्छ जल हो, उस पर भी काई आ जाती है, उसको हिलाते हैं तो स्वच्छ जल प्राप्त रहता है, हिलाना बंद करते ही वो फिर उसको ढक लेती है।